Hey, good evening, ladies and gentlemen. This is Mr. Kundan Singh Chauhan. I am ex SIBSF, which I joined in 2019 after Pulwama attack. And earlier I was SI CISF, which I joined 2018 Jan. And after 2-3 months I left the job. Then it taught to the student of SSC in Paramount and KD campus. Okay guys, here I would like to tell you about the SSC exams. I gave 8 SSC, जिसमें से 2 मैंने CPU दिए और 6 दिए CGL 6 कौन कौन से दिए वो मैं आपको 2020, 21, 22, 23, 24 एंड 25 का अभी दे करके आया हूँ। तो मैं आपको आज जो कुछ भी बताऊंगा इन अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा। इन दोनों में मैं सेलेक्ट हुआ SI CISF पहले 2018 में ज्वाइन किया, SI BSF 2019 में मैंने ज्वाइन किया पुलवामा अटैक के जस्ट बाद। और इसमें मैं बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। 2020 का प्री सभी क्वालिफाई किया, प्री इवन मेंस भी क्वालिफाई किया, प्री प्लस मेंस तो सबका ही क्वालिफाइड। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। और ये सभी जो दिए हैं 2019 SI BSF ज्वाइन करने के बाद ही दिए हैं, मतलब कि 6 साल की नौकरी, 6 इयर्स की नौकरी के साथ मैंने ये सभी एग्ज़ाम्स दिए हैं जो 20 से 20, 21, 22। पहले जब मैं फ्री था, मतलब कि जब जॉब में नहीं था, तो मैंने कभी CGL का एग्ज़ाम नहीं दिया था, मैंने CPU का दिया। और CPU ही क्यों दिया, एक्चुअली मैं स्टूडेंट था CDS का। मैं NDA और CDS की प्रिपरेशन पहले किया हुआ था, पहले NDA किया था, फिर मैं टीचिंग में आ गया था, फिर मैंने CDS के अटैम्प्ट्स वगैरह दिए, बट अटैम्प्ट्स मेरे ख़त्म हो गए थे CDS के, और फिर मैंने इसका दिया था। तो मैं आपको बताऊंगा इन CGL के अटैम्प्ट्स के बारे में। सबसे पहले मैं अभी रिसेंट का जो 2025 CGL मेंस दिया हूँ उसके बारे में बताता हूँ। मेंस मेरा पड़ा है 18 जनवरी 2026 को, 26 सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूँ 2026। फिर जो मेन एग्ज़ाम पड़ा है 19 जन 2026 को। ये स्मूथ गया पेपर में कोई दिक्कत नहीं हुई, कीबोर्ड वगैरह सब सही था। मैंने 2001 की इम्प्रेशन टाइप किया जो कि मेरे को 11.5 मिनट्स लगे। फिर इस एग्ज़ाम्स के बारे में, ये एग्ज़ाम होता है 2 भागों में, मतलब ऐसे कहा जाए तो सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। 30 क्वेश्चंस, मैथ्स 30 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस इक्वल टू 3 मार्क्स। तो ये कितने मार्क्स का हो गया, 90 मार्क्स। ये भी कितने मार्क्स का हो गया, 90 मार्क्स का। मैंने ये ऑल अटेम्प्ट्स, ये और जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैंने प्रीवियस ईयर काफ़ी दिए हैं, 6 दे रखा हूँ, मतलब 5 पहले दे रखा हूँ। तो ये प्रीवियस है ना, एज प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर की तरह ही पेपर था पूरा। थोड़ा खेला होता है इसमें, इसको 2 भागों में क्या 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 20 क्वेश्चंस तक, तो 20 से 21 क्वेश्चंस ईजी, कुछ लोगों के लिए मॉडरेट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ईजी होते हैं, ये सब्जेक्टिव मैटर है। बट और जो 9 क्वेश्चंस होते हैं उसमें 5 क्वेश्चंस जो होंगे दोस्तों, ये हैं डिफ़िकल्ट के साइड 5 क्वेश्चंस, और जो 4
क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते इनको कि मतलब आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, बट ये क्वेश्चंस कर लोगे। और ये 4-5 क्वेश्चन जो उनको मैं डिफ़िकल्ट बोल रहा हूँ, उनके तो आपको लैंग्वेज भी कहीं जगह पे समझ नहीं आई। जैसे पैरेललोपाइड था, काफ़ी लोगों को उसमें, क्योंकि दिमाग पे इतना प्रेशर होता है एग्ज़ाम में कि आप उतना बैठ कर के सोच नहीं सकते घर की तरह से, है ना? उसमें और भी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो उसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही थी। फिर एक और नंबर सिस्टम की तरह से क्वेश्चंस था, 6 से और 8 से कटने वाले, है ना, जो कि 24 से नहीं कटने, उसका प्रोबेबिलिटी, मतलब उसने सेट थियरी लगा रखी थी। एक तरह से सेट थियरी, नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट डाले थे, सेट थियरी के कॉन्सेप्ट डाले थे और प्रोबेबिलिटी पूछ रखी थी, तो वो भी थोड़ी लैंग्वेज बेस्ड था। फिर एक मीन्स का क्वेश्चन था, मीन निकालना था, और उसमें कैलकुलेशंस, मतलब वो टोटल ग्रुप्ड डाटा था, है ना, टेबल फॉर्म में था, और वो टेबल फॉर्म में थोड़ा पता है लेंदी हो जाता है, तो मैंने तो वो छोड़ दिया था। मैंने अटेम्प्ट कितने किए इसमें, तो मैंने 30 अटेम्प्ट किए, इसमें 26 अटेम्प्ट किए, जो अभी तक मेरे को कोई गलत वगैरह तो दिखा नहीं। मतलब उसके बाद लोगों ने काफ़ी निकाले, मतलब यूट्यूब वगैरह पे अपने अपने वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, फिर वो क्वेश्चंस दिखा रहे थे कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है, बट मेरे को अभी तक कोई ऐसा फाइंड आउट नहीं हुआ। बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ इन दोनों में 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हो सकते हैं सिली मिस्टेक की वजह से, है ना, ये प्रोबेबिलिटी। तो भी मैंने टोटल कितने अटेम्प्ट किए, 30 ये 20 ये, तो ये 86 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। अगर 2 गलत भी अगर मान लेते हैं तो भी मेरे पास जो होंगे 84 तक सही होने के चांसेस होंगे। ओके, सॉरी ये 56 ना, क्योंकि 30 है तो ये 56 होंगे, तो 56 में से 54 तो मैं मानता हूँ कि सही होने के चांसेस हैं। 54 मेरे उसमें भी 1-2 क्वेश्चंस गलत हो जाया करते थे, जो प्रैक्टिस सेट वगैरह मैं मारता था घर पे, मॉक टेस्ट वगैरह देता था, उसमें भी 2-3 तो सिली मिस्टेक में निकल ही जाते हैं। फिर बात आती है अब सेक्शन सेकंड की। सेक्शन सेकंड कंसिस्टेड ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज और फिर एक जीएस। जीएस कंसिस्ट नियर अबाउट क्या एग्जैक्टली 25 क्वेश्चंस, कितने 75 मार्क्स के, और ये होते हैं 45 क्वेश्चंस और ये 135 मार्क्स के। लास्ट सभी सालों में 120 से मेरे प्लस ही नंबर आए हैं इसमें, और जीएस में 2023 में मेरे 45 प्लस मार्क्स थे। तो यहाँ पे आते हैं सीधे मुद्दे पे। ये मॉडरेट था, 2023 की तरह ही था, मॉडरेट क्वेश्चंस थे, लाइक 2023। ये थोड़ा टफर साइड था, ये 2023 से टफर साइड था, और ये मैंने अटेम्प्ट किए 43, मेरे से को थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया मेरे को, क्वेश्चन में काफ़ी उलझ गया था 1-2 क्वेश्चंस में, और इसमें मैंने अटेम्प्ट किए हैं 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो 23 इसमें अटेम्प्ट किए हैं, इसमें मैंने अटेम्प्ट किए हैं। 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लेफ्ट किए, लेफ्ट, और यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लेफ्ट किए। ये एक्चुअली में डुएबल क्वेश्चन लग रहे थे मेरे को, बट टाइम नहीं मिल पाया। इजी साइड जो इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस थे, एक तो इजी क्वेश्चन थे, इजी से मॉडरेट की तरफ, और दूसरे जो टाइप थे, जो पैसेज स्पेशली बताऊं तो पैसेज जो था वो टफ था, क्योंकि 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद भी पैसेज का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, और पैसेज का मतलब तो चलो समझ में भी आ जाए, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन के बेस पे उस पैसेज का मतलब नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि 2-2 3-3 ऑप्शन सेम जैसे ही लग रहे हैं। तो बंदों ने बहुत टाइम अपना वेस्ट किया इसमें, और मैंने भी किया। मैंने इवन तो लास्ट वाला पैसेज पढ़ भी नहीं पाया, फिर भी उसके 1-2 क्वेश्चंस मैंने किए थे और 2 छूट गए थे, टाइम ऑफ हो गया था। ये जो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस मतलब जो ग्रामर से रिलेटेड, वोकैबुलरी से रिलेटेड थे, अभी तक मेरे को जो भी कुछ भी याद आ रहा था उसमें मेरे गलत तो एक भी नहीं दिखे, है ना। कैकोफोबिया एक आया हुआ था, लोग उसमें कंफ्यूजन थे, कैकोफोबिया और आर्कनोफोबिया या कुछ ऐसे करके, नीचे एक और ऑप्शन था, तो अगलीनेस का, है ना, फियर कैकोफोबिया ही होता है। और एक था गिव ऑफ करके ऑप्शंस दिया था, और गिव अवे दिया था ऑप्शंस,
है ना। और एक गिव अप दिया था ऑप्शंस। ये फ्रेजल वर्ब्स में फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप्स का क्वेश्चन था। वो पूछा था कि कोई केमिकल है वो क्या छोड़ता है, छोड़ता है, गिव अवे नहीं होगा। गिव अवे का मतलब त्याग देना होता है, डिस्कनेक्ट होना किसी चीज से, है ना। और गिव अवे, सॉरी गिव अप, और गिव अवे तो मतलब किसी चीज को देख देना होता है। गिव ऑफ होगा यहाँ पे। मैंने आकर के गूगल सर्च किया और मैंने यही लगाया था, तो ये दोनों ही मेरे सही हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थे ये। क्लोज टेस्ट मॉडरेट ही साइड था, तो उसमें तो गलती होने के चांस नहीं लग रहे हैं मेरे को। फिर भी मैं अपना बहुत ही बुरा से बुरा मान लेता हूँ कि मैंने इसमें से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, क्योंकि पैसेज बहुत ही कंफ्यूजिंग था, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, है ना। जो बहुत ही अच्छा इंग्लिश का बंदा होगा, जो इंग्लिश हर, मैं तो हालांकि मैं तो जीएस वीएस सब चीज़ इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ, मेरे को ये हालत थी, तो मैं मानता हूँ हिंदी मीडियम के बच्चे को तो और भी नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आते हैं सीधे मुद्दे पे कि मेरे को क्या, देखो इसमें 14 क्वेश्चंस तो मैं आकर के चेक किया हूँ, 14 क्वेश्चंस तो मेरे करेक्ट हैं। उसके बाद मेरे को खुद ही याद नहीं आ रहा है मैं टिक क्या किया हूँ वहाँ पे। 14 क्वेश्चंस तो मैं आकर के जो मेरे को याद है और जो मैंने टिक किया है, 13 से 14 क्वेश्चन वो सही है। इसमें मैं 6 क्वेश्चंस को मान लेता हूँ, मैक्स टू मैक्स 6 क्वेश्चन गलत होंगे। तो कितने नंबर बन सकते हैं? 4 3 12 6 को 24 कम कर लो तो 105 इसमें। और इसमें कितने बन सकते हैं? अगर 42 में से हम 6 3 9 को कम कर दें तो 33। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 138। और यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट सेक्शन में 160, मतलब बुरे से बुरे हालत में मेरे 298 मार्क्स आ सकते हैं, बुरे से बुरे हालत में। और मैं ओबीसी में आता हूँ, ओबीसी में आता हूँ, तो मेरे को लगता है कि अगर कंप्यूटर में पास हो गया, कंप्यूटर में सबकी सेम ही हालत है, हालांकि मैंने कंप्यूटर थोड़ी पढ़ा भी था। कंप्यूटर में मैंने 18 अटेम्प्ट किए हैं, इसमें से 3 4 तो मेरे को याद है और वो सही है, लेकिन उसके अलावा मेरे को कुछ याद भी नहीं है, और कि मैंने टिक क्या किया है। और तो हम जब याद ही नहीं है क्वेश्चंस पूरा, तो आप कहाँ से मैच करोगे, है ना। तो अगर इसमें पास हो गया तो ओएस की पोस्ट मेरे को लग रहा है कि ओएस इनकम टैक्स में ओएस की पोस्ट मिल सकती है ना। ये कंफर्म या नहीं, है ना, इसके ऊपर तो बात हम आंसर की आने के बाद ही कर सकते हैं। लास्ट ईयर के मैं आपको मार्क्स बता देता हूँ। 2020 से 2020 सीजीएल के प्री में मेरे 128 थे, प्री क्वालिफाइड था। मेंस में मैं जॉब करता था, जैसा कि मैंने बताया, मेंस में, है ना, काफ़ी पढ़ाई नहीं किया था, प्रीवियस जो पुरानी पढ़ाई कर रखी थी उसी के बेसिस पे किया था, बट मैथमेटिक्स काफ़ी डिफिकल्ट आई थी, तो मेरे मैथमेटिक्स में 111 नंबर ही आए थे, और इंग्लिश में 166 मार्क्स या 165 ऐसे कुछ मार्क्स आए थे। फिर 2021 में, और हाँ उस समय जो थर्ड पेपर होता था, टीयर 2 के बाद थर्ड पेपर होता था टीयर 3, उसमें होता था, उसमें 56 मार्क्स आए थे। डिस्क्रिप्टिव पेपर वो हुआ करता था, डिस्क्रिप्टिव प्रेस सी और एप्लीकेशन लिखने के लिए आता था, तो उसमें 56 मार्क्स आए थे। फिर 21 में 142 मार्क्स आए थे प्री में, और यहाँ पे 165 आए, और यहाँ पे 166.75 आए, यहाँ पे 165.5 आए थे। और फिर इसमें जो लास्ट वो था, इसमें आए थे मेरे 48 मार्क्स, कम नंबर आ गए थे। मैंने ये जो एग्ज़ाम था ये मैं ड्यूटी से आने के जस्ट बाद ही दिया था, 2 दिन की मेरे को छुट्टी मिली थी, और वैसे ही आकर के दिया था, रात को सोया नहीं था, थोड़ा पेपर उसकी वजह से भी थोड़ा डाउन गया था, स्पेशली मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप दिमाग लगाते हो और आपको नींद वगैरह पूरी नहीं है सही से, तो डेफिनेटली अफेक्ट तो होती है। और मेरे को दिन में सोने की आदत थी, तो वो भी कि आपका पैटर्न ही सही नहीं है। फिर 2022 में मैंने 10-12 दिन पहले, या कह सकते हो 15 दिन की छुट्टी लिया था, बट 12 दिन बाद ही पेपर था मेरा। तो इसमें मेरे प्री में जो मार्क्स थे 156 आई थिंक थे, है ना। और यहाँ पे पैटर्न हो गया था चेंज, ये 400 में से नंबर थे, तो यहाँ पे 390 में से मेरे 301 मार्क्स आए थे, और कट ऑफ ओबीसी की 285 गई थी, तो यहाँ पे मैं क्वालिफाई हो गया था, बट अच्छी पोस्ट नहीं मिल रही थी, तो मैंने इसके लिए ऑप्ट ही नहीं किया।
तो ये ऐसे चल गया, क्योंकि मेरे को इंस्पेक्टर या एटलीस्ट मैं एसआई की पोस्ट पे हूँ तो एसआई के इक्विवेलेंट कोई जॉब चाहिए। तो 2023 पे आते हैं। 2023 में 154 प्री में मार्क्स थे और मेंस में मेरे 290 मार्क्स रह गए थे। तो इसमें तो मैं मेंस में ही बाहर हो गया था, मेंस आउट हो गया था, मेंस के टाइम पे ही आउट हो गया था, क्योंकि 300 समथिंग कट ऑफ गई थी, मेरे 290 रह गए थे। फिर 2024 में 173 प्री में मार्क्स थे मेरे, और यहाँ पे 319 पहले मार्क्स थे। फिर उन्होंने जो सबको कुछ क्वेश्चंस के नंबर दिए तो उसमें मेरे 332 नंबर बन गए थे। यहाँ पे भी मैं मेरिट आउट हो गया, हो गया। कंप्यूटर में यहाँ से कंप्यूटर कंपलसरी हो गई थी 2022 से। ये तीनों में कंप्यूटर में सब में 30+ ही मेरे मार्क्स आए हैं हमेशा से। तो इस बार देखो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने मार्क्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सब में 30+ ही मार्क्स आए हैं। और इस बार का तो आपको बता ही दिया 2025 का मेरे प्री में 141 मार्क्स थे। मेरा पेपर जो था ये 23rd शिफ्ट को था, 20 सितंबर थर्ड शिफ्ट को था। और मेंस में देखो अभी तक तो जो मेरे को लग रहा है कि 300 के प्लस ही मार्क्स बनेंगे, क्योंकि मैंने जो अभी आपको 298 नंबर बताया है ये अपना वर्स्ट केस लेकर के चल रहा हूँ कि मैंने सिली मिस्टेक वगैरह कर दिए होंगे। तो जो मेरे को याद है जितने पे उतने, अगर जो मेरे को याद नहीं है उसमें भी अगर कुछ क्वेश्चन सही हुए हैं तो फिर तो ये नंबर बढ़ेगा, तो 300+ ही मार्क्स बनने के चांसेस हैं। और टाइपिंग तो इसमें अच्छी ही गई है, पिछले साल से ही मेरी टाइपिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड है। तो लगभग 3 मिनट पहले ही मैं टाइपिंग करके बैठ जाता हूँ, वो उसके बाद उसको रीचेक करता हूँ बैठ करके। तो यहाँ पे अगर मेरे 15+ मार्क्स बन गए तो आई थिंक ओएस की पोस्ट मेरे को मिल जाएगी। ओके गाइस, तो ये रहा अभी तक का मेरा ब्यौरा। अब मैं बताता हूँ कि मैंने पढ़ाई क्या क्या की थी, कहाँ से जीएस पढ़ी थी, कहाँ से क्या पढ़ा था। और जीएस जैसा कि पिछली बार आई थी, और जो प्री में जीएस आई थी वो अनप्रेडिक्टेबल एकदम जीएस थी, जिसको किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कब क्या चीज़ें पूछ दी। लेकिन मेंस में इन्होंने जो है ना, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पूछा चीज़ों को। तो मेंस में जो जीएस आई थी वो मॉडरेट लेवल की थी, लेकिन प्री में जो जीएस आई थी वो टफ लेवल की थी, है ना। वो किसी को नहीं, मेरे प्री में जो जीएस में मार्क्स आए थे वो 17 मार्क्स आए थे सिर्फ। वो तो मैंने इंग्लिश में, मैथ्स में 48 और रीजनिंग में 45 मैंने गेन किए थे। इंग्लिश भी डिफरेंट साइड ही थी, 31.5 आए थे। तो ये मेरे मार्क्स थे प्री में। मैंने जीएस के लिए दो सोर्स, एक तो लुसेंट, बुक में लुसेंट मैंने पढ़ी, और परमार एसएससी के नोट्स वगैरह, परमार एसएससी इसके नोट्स वगैरह पढ़े इनके, है ना, जो भी जितना और कहूँ तो एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन इनके आए एग्ज़ाम में, जो इनके नोट्स और इनके किताबों से, भाई मैं बता रहा हूँ अगर किसी को पूरे ही चीज़ें याद है तो वो तो भाई 60+ मार्क्स लेकर के आ सकता है। हालांकि इतना याद किसी को ही रह नहीं पाता है, वो तुक्का ही लगता है, किसी का सही लग गया किसी का गलत लग गया, तो ऐसे तुक्के पे ही। मैंने जैसे 14 क्वेश्चन तो मेरे को सही लग रहे हैं, लेकिन अगर वो क्वेश्चन जो और 9 क्वेश्चन मेरे को ध्यान नहीं आ रहे हैं उसमें अगर मेरे 2 और सही हो गए तो सीधे 8 नंबर और बढ़ जाएगा, है ना। तो वही खेला होता है कि सभी पढ़े होते हैं बट किसी का वहाँ पे दिमाग सही से काम करता है नहीं करता है, कोई कन्फ्यूजन, 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन के चक्कर में वो ऊपर नीचे हो जाता है। बट इनके नोट्स से 60+ मार्क्स के आराम से, मतलब कि 25 क्वेश्चन में से इनके 20 से प्लस क्वेश्चन आराम से आए थे, जो एसएससी परमार एसएससी जो पढ़ाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और फिर मैंने एक रेफरेंस बुक अपने लिए लुसेंट रख रखी थी। मैथमेटिक्स तो मैं वैसे किसी से पढ़ा नहीं, क्योंकि इतनी बार से देते आ रहा हूँ तो मेरे को वैसे ही चीज़ें पता है। बट लास्ट टाइम में मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कमांड बनाने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और प्रोबेबिलिटी तो नहीं कोई खास ज़्यादा पढ़ा था इस बार। मेरे को ये था कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ही छोड़ दूंगा, है ना, एक क्वेश्चन में क्यों ही फंसूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर देखो तो बहुत वास्ट है, पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है ना। तो मैंने प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन कॉम्बिनेशंस थोड़ी पढ़े थे, और वो पढ़े थे मैंने, ये जो भी है रिवीजन किया था मैंने, ट्रीगो के फॉर्मूलेज के रिवीजन किए थे, मेंसुरेशन का रिवीजन किया था, और ज्योमेट्री का रिवीजन किया था।
हाँ, ये तीन चीज़ का। और परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ये सभी मैंने किए थे। एक भूतेश सर है ना, भूतेश सर, उनके नोट्स से, जो वो पढ़ाते हैं उनके नोट्स वगैरह से। रीजनिंग के लिए मैंने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा। रीजनिंग के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट लगाए। लगभग मैंने 40 मॉक सेट्स लगाए थे रीजनिंग के, 40 सेट मिनिमम बता रहा हूँ। ये इतने तो मैंने किए ही थे, ये मैथ और रीजनिंग दोनों के 40 सेट लगाए थे। और सेट किसके किसके लगाए थे भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, 15 के आसपास तो टेक्स्ट बुक से लगा लिए थे, और 20+ लगाए थे ओलिव बोर्ड से, और इसके अलावा लगभग ये लगा लीजिए 5 से 7 मैंने लाइव टेस्ट लगाए थे, दोनों के मतलब मिला करके 5-7। मेरा जो प्रिडिक्शन है, इतने एग्जाम्स मैंने दिए हुए हैं एसएससी सीजीएल के और एसएससी के इवन, है ना, काफ़ी एग्जाम्स में मैं सेलेक्टेड रहा हूँ। तो मेरे को जो प्रिडिक्शन है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कंप्यूटर को मान लेते हैं कि कंप्यूटर डिफ़िकल्ट साइड, मॉडरेट से ऊपर ही था, तो कुछ बंदे उसमें भी फेल होंगे। ये 2023 में जो कट ऑफ गई थी वो 305 के आसपास कट ऑफ गई थी जनरल की, और 310 गई थी 4600 ग्रेड पे की, 4600 ग्रेड पे की 346 गई, 310 गई थी 4600 ग्रेड पे की, मतलब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए मिनिमम कट ऑफ। इस बार इससे 3 से 5 नंबर डाउन ही रहने वाले हैं। कारण कारण ये है इंग्लिश। लोगों को लग रहा है ना कि नहीं पेपर सेम ही था, पेपर सेम था मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स यहाँ पे भी 5-6 क्वेश्चन डिफिकल्ट साइड में थे, और वो 5-6 क्वेश्चन फंसाने वाले 2023 में भी थे, मैंने खुद वो पेपर दिया था। तो हाँ, रीजनिंग ये है कि आज के टाइम पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं लोगों को, उस टाइम पे भी थे, लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि लोग यूज कर पा रहे हैं, है ना। बहुत आजकल चैट जीपीटी आ गया है, बहुत से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत सारे अलग अलग लोग हैं ना, तो है तो सेम ही टाइप के, बट स्कोरिंग इस बार ज़्यादा ही होगी रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग लग भी रही थी थोड़ा इजी साइड ही। और जीएस सेम टू सेम जैसा उस टाइम पे था, उस टाइम पे मेरे 45 नंबर आए थे बिना कोई पढ़े वढ़े, बहुत ज़्यादा खास पढ़ा नहीं था। इस बार तो मेरे को नहीं लगता है कि 45 नंबर तक आ जाएंगे, बट अगर 45 नंबर आ गए तो बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि 14 क्वेश्चन तो मेरे को अभी अभी ठीक लग रहे हैं, दिख रहे हैं 14 क्वेश्चन। तो अगर 2-3 क्वेश्चन और सही हो गए तो वो डेफिनेटली फिर 3-4 वो 12 नंबर बढ़ जाएंगे, 10-12 नंबर बढ़ जाएंगे, तो वो 45 तक पहुंच जाएगा, बट इसके चांसेस मेरे को कम ही लग रहे हैं। और 40 से प्लस भी बन जाएगा, इट विल बी फाइन। और इंग्लिश, इंग्लिश उस साल मेरे 127 मार्क्स थे 2023 में, और इस बार मेरे को लग रहा है 105 से 113 के बीच में आएंगे, आई थिंक सो, है ना। वर्स्ट केसेस में 105 हो जाएंगे अगर 6 गलत हो गए तो, अगर 4 गलत हुए तो 113 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन तो छूट ही गए मेरे पेपर। उस साल तो छूटे भी नहीं थे, उस साल मैंने बहुत पहले ही कर दिए थे, क्योंकि उस साल जो पैसेज आया था वो पैसेज क्वेश्चन, मतलब पैसेज पढ़ो और उसके क्वेश्चन पढ़ो तो वो आराम से हो जा रहे थे। इस बार तो एक ही पैसेज को 3-3 बार पढ़ने की जरूरत पड़ रही थी। तो एक चीज़ कह सकते हैं कि 2025 का जो पेपर है वो स्लाइटली टफर साइड है 2023 से। वैकेंसी भी ज़्यादा है तो कट ऑफ डेफिनेटली ही कम जाएगी, है ना। मैं दोनों दोनों क्या, मैं 2020 से कंटिन्यू दे रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये आइडिया है। 2024 का अगर देखें तो 2024 दो शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो उससे तो कोई तुलना करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, क्योंकि उसमें बहुत लोगों को ये बोनस मार्क्स मिल गए थे। इसमें अगर कंप्यूटर में बोनस मार्क्स दे दिए तो काफ़ी बच्चे पास हो जाएंगे, है ना, तो ये फिर इक्वल इक्वल हो जाएगा। कंप्यूटर अगर काफ़ी लोगों को बोनस मिल गया मार्क्स तो काफ़ी बच्चे पास हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल के आसपास आ जाएगा। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 2025 टफर साइड है, और वो है किसकी वजह से, वो है मैथमेटिक्स में थोड़े से जो 2-3 क्वेश्चंस है ना, पैरेललोपाइड का और ये जो स्फेयर को काटने का, ये 2-3 क्वेश्चंस उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड बनाते हैं। और 2023 में ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि जो बहुत ही एकदम नहीं हो पाए किसी से, उसमें कैलकुलेटिव थे, कैलकुलेशंस की ज़्यादा ज़रूरत थी, कि जिसके कैलकुलेशंस अच्छी है वो बहुत अच्छा खींच सकता था उस साल। चलिए ठीक है, देखते हैं अब आंसर की का वेट करते हैं कितना बनता है।
है ना, आंसर की के हिसाब से मैं अपना तो मिनिमम मार्क्स मान करके ही चलता हूँ कि इतने तो आने ही चाहिए मोस्ट केसेस में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।